वेलकम टू मैथ लर्निंग जोन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेडिकल एंड एक्सपोनेंट के लॉज को यूज करते हुए सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि एक किस्म के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, उसको आपने अंडरस्टैंड करवा के इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने आंसर तक। तो उसके लिए मेजर जो है कन्वर्टिंग के यूनिट्स जो है वो आपको याद रखने चाहिए, वो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, 3 स्केल्स के हमारे पास जो है वो टेम्परेचर के जो है वो स्केल होते हैं, केल्विन पे, सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे। केल्विन पे स्केल जो है वो इक्वल टू जो है सेंटीग्रेड में दिया होगा +273 और सेल्सियस में इक्वल टू होता है 5/9। फ़ारेनहाइट पे जो स्केल पे जो है आपको दिया होगा टेम्परेचर -32। इससे जो है अगर फ़ारेनहाइट दिया हो तो सेल्सियस में जाना हो, सेल्सियस दिया हो केल्विन में जाना हो, इसके मुताबिक आप लोगों को कन्वर्टिंग करनी होती है। और फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस +32। ये यानी कि आपके टेम्परेचर के यूनिट कन्वर्टिंग है, ये आपने याद रखने हैं। के बाद प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट हमेशा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है और लॉस कॉस्ट में से सेल प्राइस माइनस करते हैं। इसी तरह इनकी परसेंटेज अगर आपने कैलकुलेट करवानी है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के फार्मूले, प्रॉफिट की अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इतना लॉस की परसेंटेज आपने कैलकुलेट करवानी है तो लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, ये बेसिक फार्मूला। और एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय, ये बेसिक जो है आपके जो है फार्मूलाज थे कन्वर्टिंग यूनिट्स में आपके इस एक्सरसाइज में जो है वो यूज होंगे। पहले आपने इनको अच्छी तरह याद रखना है। कहते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर। तो ये 3 इंटीजर्स हैं consecutive, उनका सम 42 है। आपने वो नंबर्स बताने के वो कौन से नंबर्स हैं जिनका सम 42 आएगा। consecutive का मतलब होता है लगातार जो नंबर आ रहे थे एक के बाद नेक्स्ट। हमें नंबर्स मालूम नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे लेट 3 consecutive इंटीजर्स आर, एक x लेंगे, नेक्स्ट जो है सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, नेक्स्ट जो है उससे +x+1 x+2। एक इंटीजर आपका x है, दूसरा x+1 और थर्ड इंटीजर जो है +2। ये कंसेक्टिव जो है उनकी हमने फॉर्म जो है वो लेट कर ली। इनका सम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सम जो है तीनों का सम, तीन हमने जो नंबर्स फाइंड किए हैं इन तीनों का सम 42 है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट x+1 x+2, तीनों का सम इक्वल टू 2। ये हमारी स्टेटमेंट आ गई। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को फाइंड। ये लाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म्स जो है वेरिएबल x तीनों ऐड हो रहे हैं, कम करेंगे तो ये 3x बन जाएंगे, 2 + 1 3। इनको कलेक्ट करते हैं, x + x + x 3x और 2 + 1 3 = 42। अब इस 3 को दूसरी साइड पे ट्रांसफर करते हैं, 3x = 42 - 3। 42 में से 3 माइनस करवाने हैं तो ये आपके पास 39 आए। 3x = 39। आपने x का कैलकुलेट करवाना है तो 3 से बहुत साइड पे डिवाइड करवाएं, साइड पे भी 3 से डिवाइड, 3 से रिमूव हो जाएगा, x = 39 डिवाइड बाय 3, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 13। यानी कि x जो है आपका फर्स्ट जो नंबर था वो आपका 13 है। आपका सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर 13, सेकेंड नंबर 13 + 1 ठीक है 14, थर्ड नंबर आपका 14 + 1 3। यानी कि ये वो तीन नंबर हैं जो कि आपने फाइंड करने थे, 13 14 और 15। तीनों को आप ऐड करें, आंसर आपको मिलेगा 2। डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which the length of AC is 3 square root plus 5 square root. The area of the triangle ABC is this. Find the length of AB in the form of this, where AB is R. आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, उस राइट ट्रायंगल में BC जो है वो ये फॉर्म में आपको दी हुई है और एरिया जो है ट्रायंगल का वो आपको ये दिया हुआ है और कहा है कि आप इसकी लेंथ जो ये AB की जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये फाइंड करके बताएं। वो फाइंड भी फॉर्म में करनी है। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहां से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो इक्वल दिया हुआ है 1 + 15 स्क्वायर रूट। एरिया को कैलकुलेट करने का फार्मूला 1/2 बेस टाइम हाइट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। उसकी वजह से बगैर फार्मूले की हेल्प से जो है वो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होते। फार्मूले जो है वो आपने हमेशा याद। 1/2 बेस हमारे पास क्या है जो गिवन दी हुई है, ये वाली BC की लेंथ 3 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5, ये बेस आ गई, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है AB, लेंथ ऑफ AB, क्योंकि वो गिवन नहीं है वो तो मालूम
करनी है ना, इसलिए उसकी जगह पे हम ए बी ही लिखते हैं। इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 जो कि इसका एरिया है। यहाँ से हमने कैलकुलेशन करके ए बी को फाइंड आउट करवाना है। ठीक है, जो चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वो जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमने ए बी को आइसोलेट करवाना है। ए बी यहीं पे रहेगा, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स ये वाली चीज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इस 2 से। ये 2 यहाँ पे डिवाइड था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ठीक है, तो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। इसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब ये डिनोमिनेटर में आपके पास जो है रेडिकल एक्सप्रेशन आ गया। इस रेडिकल एक्सप्रेशन को रिमूव करने के लिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला कांसेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, इसी से आपने डिवाइड कर, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं इनको। ये मल्टीप्लाई जो है इस टर्म को इस टर्म के साथ, नोमिनेटर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आ जाएंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 3 3 टाइम 5, देन माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, देन माइनस इंटू 3 5 टाइम ओवर। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में सेपरेट स्क्वायर a प्लस b a माइनस फॉर्म यूज होकर सेपरेट स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। और नोमिनेटर में हम जो है थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि आपके पास सेम जो है वो शेप्स आ जाए, आप उनको कलेक्ट कर सके। ये सेम इसी तरह 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब 45 को आप दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 टाइम्स 5, 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है तो 3 आउटसाइड पे आ जाएगा, वो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास बन जाएगा। 5 जो है वो आपका माइनस 2 इंटू 5, सेम इसी तरह। 75 को आप 25 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो सॉल्व होकर 5 जो है वो आपका बाहर आएगा, तो 5 2 टाइम्स 10। डिनोमिनेटर में आपके पास जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 माइनस 5। अब नोमिनेटर में हम जो है कलेक्ट दी लाइक टर्म्स करेंगे, जो एक जैसी आपके पास रेडिकल्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इनको कलेक्ट करवाते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट और माइनस 10 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 10 माइनस 2 8 माइनस 8 इंटू 3, और ये दोनों 5 स्क्वायर रूट वाली हैं, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस हुए 4, प्लस 4 इंटू 5। डिवाइड में आप माइनस, ये माइनस 2 जो है दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे आपका जो है वो माइनस माइनस से कैंसिल, 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपका जो है माइनस 2 इंटू 5। ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर में आ गया, जो कि इस फॉर्म में है। देखिए 5 स्क्वायर रूट उसके बाहर जो है माइनस 2 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 स्क्वायर रूट से बाहर जो है 4 जो है वो आपको ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये का फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3। रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस मीटर। दो लेंथ है आपको, डिफरेंट लेंथ आपको रेक्टेंगल की दी हुई है। प्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर ए बी आर इंटीजर। अब हमने रेक्टेंगल का एरिया जो है वो फाइंड करवाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय, एक लेंथ है एक विड्थ है, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, एग्जांपल ये हमारी लेंथ की वैल्यू है, मल्टीप्लाई आपने करवाना है किससे, सेकंड विड्थ, 5 माइनस 4। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या शेप आती है। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 टाइम्स 2 10 प्लस 5 इंटू 18, इसी तरह माइनस 4 2 8 और 2 स्क्वायर रूट और माइनस 14। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 10 प्लस 18 को आप लिख सकते हैं 9 टाइम्स 2, और 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 बाहर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 टाइम 3 3, और 2 जो है वो आपका साइड माइनस। इसको आप लिख सकते हैं 8 को 4 टाइम्स 2 और 2 स्क्वायर रूट, इसलिए किया है कि ताकि बेस सेम आ जाए, तो ये बेस के एक्सपोनेंट आपस में कलेक्ट होंगे, तो ये स्क्वायर रूट नीचे से खत्म होकर ऊपर आ जाए। सेम इसी तरह यहाँ पे आपने 18 को 9 टाइम्स 2, तो 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 3 बाहर आएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स 3 12 इंटू 2 स्क्वायर रूट, अब 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट। मजीद इसको कलेक्ट करते हैं, माइनस 12 यहाँ पे प्लस 10, ये दोनों लाइक टर्म्स है, कलेक्ट हो जाएंगी। माइनस 12 प्लस 10 आपके पास माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं, प्लस 15 इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस, ये स्क्वायर रूट जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा 2 पे, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे इक्वल टू 1/2, ये यानी कि 2 का स्क्वायर रूट आपका न्यूमरेटर में आता है। नेक्स्ट जो है इन दोनों को आपने कलेक्ट करवाना है, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 माइनस करवाएं, ये आपके पास प्लस के 11 आ जाएंगे, और स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट हो गया इस फॉर्म का, जिसमें
a -2 को रिप्रेजेंट कर रही है और b जो है वो 11 को रिप्रेजेंट। ये आपका आंसर है। ये स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 20। दो नंबर्स आपने ऐसे फाइंड करने हैं जिनको सम करें तो 68 आए और उनको डिफरेंस करें या सब्ट्रैक्ट करवाएं 22 आए। अब नंबर्स तो हमें मालूम नहीं है, जो चीज आपको मालूम नहीं होती तो मैथ में हम उसको कंसीडर करके लेट करके चलते हैं ताकि इक्वेशन फॉर्म हो सके और उस इक्वेशन को फिर सॉल्व करके जो है एक्चुअल आंसर तक तो हम कंसीडर करेंगे लेट द नंबर एक्स। एक नंबर आपका एक्स है और एक नंबर वाई है। सम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देखिए सम ऑफ द टू नंबर यानी कि एक्स प्लस वाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यानी कि एक्स माइनस वाई करेंगे तो आंसर आएगा। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और आंसर कर दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक वेरिएबल को रिमूव कर लें। क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करवाते हैं तो y जो है इसमें प्लस का है इसमें माइनस का है तो वो खत्म हो जाएगा। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन इन दोनों को ऐड करवाएं तो x प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो गए आपस में। 68 में 22 ऐड करवाएं 8 2 10 6 2 8 और 1 9। x आपने फाइंड करना है 2 उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा 90 डिवाइड बाय 2 आपका एक नंबर तो फाइंड हो गया। y निकालने के लिए इसी को जो है आप किसी भी क्वेश्चन में जो है किसी भी इक्वेशन में रख के इसकी वैल्यू आपके पास आ गई तो y निकालने के लिए इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप जो है y का आंसर निकाल को मैं इक्वेशन 1 में करता हूँ x इक्वल टू 45 इक्वेशन 1 45 प्लस y इक्वल टू 68 हो जाएगा। y कैलकुलेट करवाना है 68 45 उस साइड पे जाके माइनस y इक्वल टू 68 माइनस 45 8 माइनस 5 3 और 6 माइनस 4। तो हमारे दो नंबर्स जो है जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो एक है 45 और एक है 23। दोनों को सम करें तो 68, दोनों का डिफरेंस फाइंड करें 22। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिंपल टेम्परेचर का था तो मैंने स्किप किया है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 48 सेल्सियस, उसको आपने फारेनहाइट में कन्वर्ट करना। फारेनहाइट के कन्वर्टिंग का फार्मूला भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जस्ट आपने सेल्सियस की जो टेम्परेचर है वो उसमें सब्स्टिट्यूट करवाना है उस इक्वेशन में और वहां से जो है जो भी प्लस माइनस डिवाइड करवा के आंसर फारेनहाइट में वो जस्ट सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेशन है इसलिए वेरी सिंपल था इसलिए मैं उसको स्किप कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6 पे। एजेस से रिलेटेड है। सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 इयर्स। बाप और बेटे की एजों का सम जो है उनको अगर हम ऐड करें दोनों की एजेस तो 72 इयर्स बनती है। 6 ईयर अगो 6 साल पहले की बात कर रहा है। फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। उस वक्त जो है फादर की एज जो है वो बच्चे की एज से दुगनी थी। व्हाट वाज द सन एज 6 इयर्स अगो। 6 साल पहले सन की एज जो है वो आपने कैलकुलेट करवानी। जिस तो हमें उनकी पता नहीं है, उनकी एजेस मालूम नहीं है तो उनकी एजेस हम कंसीडर करेंगे। लेट देयर एजेस राइट नो जो है प्रेजेंट की कैलकुलेट करवाते हैं तो फादर एज इक्वल टू एक्स और सन एज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है सम ऑफ देयर एजेस इक्वल टू 72। हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है एक्स प्लस वाई करें दोनों की एज का सम लें इक्वल टू 70। ये आपकी एज। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है सी 6 इयर्स अगो यानी कि 6 साल पहले 6 इयर्स अगो जो है देयर एजेस वर 6 साल पहले उनकी एजेस क्या होंगी। अब उनकी एक्स है तो 6 साल पहले क्या होगी फादर एज की उसकी अब की एज में से 6 साल माइनस करवा देंगे। फादर एज वाज एक्स माइनस हो जाएगा और सन एज वाई माइनस। फिर इसका कहता है आगे नेक्स्ट कहता है स्टेटमेंट में उनकी एज 6 इयर्स अगो की जो उनकी एजेस है ये वाली इनको कंपेयर करें। फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन यानी कि फादर बच्चे की उम्र से दुगना था। ठीक है, डबल एज थी। सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो फादर की एज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है आप इसकी इक्वेशन बनानी है। आपने इसको लिखना है फादर की एज x माइनस 6 वो इक्वल आएगी सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करवा 2 टाइम्स ऑफ सन की एज क्या थी y माइनस 6। तो थोड़ा सा हम स्ट्रेट फॉर्म में ले आते हैं। माइनस 6 इक्वल टू 2y माइनस 6 टाइम्स 2 एक साइड पे ले आते हैं। वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आते हैं। 2y साइड पे आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा और माइनस 12 है ये माइनस 6 उस तरफ ले जाए तो आपके पास प्लस माइनस 12 ये x माइनस 2y इक्वल टू आपके पास माइनस ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो इनकी एजेस
फाइंड करेंगे तभी बता सकेंगे कि 6 इयर्स अगो जो है सन की एज। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जो है हम जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 बाय सब्ट्रैक्टिंग 1। इक्वेशन 2 को ऊपर लिख ले, हमने से सब्ट्रैक्ट करवाना है 1 के x प्लस y इक्वल टू 72 और 2 को नीचे लिख माइनस। सब्ट्रैक्ट करवाना है, साइन चेंज होंगे, ये दोनों खत्म हो गए प्लस माइनस के, तो 2y प्लस y 3y इक्वल टू 72 प्लस 8 78। 3 इस साइड पे आके डिवाइड करवाएंगे, y इक्वल टू आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6 और 18 6 3 टाइम्स 8। y की एज जो है आपके पास 26 आ गई है। y 26 करंट की एज है। हमने बतानी क्या थी 6 इयर्स अगो। 6 इयर्स अगो उसकी एज y माइनस 6 सन एज सन्स एज इयर्स अगो कितनी होगी 26 में से 6 आपने ये वाले माइनस करवाने। 26 माइनस 6 आपकी सन की एज 20 इयर्स कैलकुलेट होगी इयर्स अगो। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। माहिरा bought a toy RS 1500 and sold for RS 1520. What was her profit percentage? ने की वो खरीदती है, कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है टॉय की, कॉस्ट प्राइस इसकी 1500, सेल प्राइस कितनी है इसकी 1520, यानी कि 1500 का उसने खरीदा था और 1520 रुपए का सेल कर दिया। ज्यादा कॉस्ट प्राइस से अगर बढ़कर कीमत पे सेल किया जाए तो उसको प्रॉफिट ही हुआ ना। उसका प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करवाएंगे। प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस 1520 माइनस 1500, ये आपके पास आ जाएगा 20 रुपीज का इसको प्रॉफिट हुआ। अब हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करवाना। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला जो गिवन प्रॉफिट आया है वो डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100% जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। प्रॉफिट है 20 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस है उसकी 1500 मल्टीप्लाई बाय, ये कैलकुलेट करवाएंगे। 20 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, 1500 से डिवाइड करवा, ये आएगा 1.33 का प्रॉफिट जो है 1.33% जो है वो उसने इसके क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हुआ 1.3%। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। इससे जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो भी सेम इसी तरह कन्वर्टिंग के हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करवाना है और एक से रेट कैलकुलेट करवाना है, वो भी सेम है। भी आपको अगर मुश्किल लगे तो मुझे जरूर बताएं, वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो लॉन्ग हो रही थी, ये मैंने कहा कि आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। उनको देखने के साथ साथ अपने जो है प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें, प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपको क्वेश्चन करने में जो है वो मुश्किलात का सामना ना करें। अल्लाह हाफिज।